बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही जीवन जीने का तरीका होता है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, देर किस बात की, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। अपने अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्यारी सी एक कविता जिसका नाम है आ जा री कोयलिया। तो बच्चों, मीठा बोल सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो लोग मृदु लोग होते हैं, यानी कि जो लोग मृदु वाणी का प्रयोग करते हैं, सभी उनसे बात करना, उनके साथ रहना और उन्हें पास बुलाना पसंद करते हैं। इसके विपरीत कड़वा बोलने वालों से सभी दूरी बनाए रखते हैं, उसकी सही बात पर भी अधिक ध्यान नहीं देते। इसीलिए सब कोयल को उसके मीठे बोल के कारण पसंद करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि भी कोयल को मीठे गीत सुनाने के लिए बुला रहा है। तो आइए चलते हैं अपनी कविता की ओर। हमारी कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है बच्चों कि कब से तुझको बुला रहे हम, आ जा री कोयलिया, गीत सुरीले मेरे घर में गा जा री कोयलिया। अर्थात मीठे बोल सुनना सबको पसंद है, इसीलिए कवि बार बार कह रहा है कि कोयलिया आ जा, मेरे घर में आ जा, मेरे बाग बगीचों में आ जा और अपनी मधुर वाणी से सब जगह सारे लोगों को मोहित कर जा। कैसे इतने मीठे मीठे गाने तू गाती है, हमें ज़रा समझा जा, क्या खाने में तू खाती, मुझको अपने गीत ज़रा सिखला जा री कोयलिया। तो कवि कह रहे हैं कि मुझे बता कर कोयलिया कि तू इतने मीठे मीठे गाने कैसे गाती है, तू आखिर खाने में क्या खाती है। तू अपने गीतों से मुझे ये सिखला जा कोयलिया, ताकि मैं भी ऐसा ही मीठा मीठा बोलूं और गाऊं। सच कहता हूँ दावत में दूंगा खीर मलाई की, कोई कमी नहीं होगी आइसक्रीम मिठाई की, एक बार तो साथ हमारे खा जा री कोयलिया। अर्थात कवि कह रहे हैं कि कोयलिया एक बार मेरे घर आ जा, मैं तुझको कोई कमी नहीं होने दूंगा। दावत यानी कि तेरी पार्टी होगी घर में, मैं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखूंगा। और खाने में क्या क्या होगा, खीर होगी, मलाई होगी, आइसक्रीम होगी, मिठाई होगी, कोई कमी नहीं होगी। बस एक बार हमारे साथ आ जा कोयलिया। तू वसंत की रानी, तुझ पर सब बलि जाते हैं, तेरे स्वागत में वन उपवन सब खिल जाते हैं, मेरे घर से भी माला डलवा जा री कोयलिया। तो कवि कहते हैं कि तू वसंत की रानी कहलाती है, तुझको देखने के लिए सब आतुर रहते हैं, बेचैन रहते हैं। जहाँ भी कोयल की ध्वनि सुनाई देती है सब झांकने लग जाते हैं कोयल को देखने के लिए। तो ऐसे ही कवि कहते हैं तेरे स्वागत में वन उपवन सब खिल जाते हैं, सच जाते हैं, तू भी मेरे घर आ जा और एक बार ऐसे ही माला डलवा जा री कोयलिया। तो कवि बहुत आतुर है कोयल को अपने घर लाने के लिए। तो बच्चों, कोयल जैसी मीठी बोली बोलकर हम स्वयं भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं, इसीलिए हमेशा मीठी बोली का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, मधुर बोलने के बहुत लाभ होते हैं और कटु वचनों से अनेक हानियाँ होती हैं, इसीलिए हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और हमेशा मीठा बोलना चाहिए। आइए मीठी मीठी कविता के साथ चलते हैं मीठे मीठे प्रश्न उत्तर की ओर। सबसे पहले आ रहे हैं मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि किसे बुला रहा है? तो कवि कोयलिया को बुला रहा है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगला प्रश्न विकल्प से संबंधित है, जिसमें पहला वाक्य आ रहा है, कवि कोयल से क्या सीखना चाहता है? नाचना, पढ़ना, गाना, सोना। तो तीसरा विकल्प सही है, गाना। इसी प्रकार बाकी के विकल्प स्वयं ढूंढेंगे आप। तीसरा प्रश्न, पंक्तियां पूर्ण करिए। कैसे, पंक्तियों में क्या बताया गया है? कैसे इतने मीठे मीठे गाने तू है गाती, हमें ज़रा समझा जा, क्या खाने में तू खाती, मुझको अपने गीत ज़रा सिखला जा री कोयलिया। इस प्रकार आप पंक्तियां पूर्ण करेंगे। चलिए अब आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम। भावार्थ लिखिए। सच कहता हूँ दावत में दूंगा खीर मलाई की, कोई कमी ना होगी आइसक्रीम मिठाई की, एक बार तो साथ हमारे खा जा री कोयलिया। तो इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि कवि मीठे मीठे गीत गाने वाली कोयल को अपने घर आमंत्रित करना चाहता है और कहता है कि तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हारी दावत कराऊंगा और तुम्हारे खान पान में कोई कमी नहीं रहने दूंगा।
अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कवि कोयल से क्या समझने को कह रहा है? तो कवि कोयल से समझने को कह रहा है कि कोयल समझ जा, मेरे घर आ जा दावत पर और मुझे मीठे मीठे गीत सिखा जा। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। चलिए कल्पना की उड़ान के प्रश्न पर आते हैं। कोयल की मधुर वाणी हमें क्या संदेश देती है? तो कोयल की मधुर वाणी हमें यही स्पष्ट तौर पर बताती है कि हमें सबके साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए और सबको अपना बनाना चाहिए। आइए भाषा के बारे में प्रश्नों पर चलते हैं। यहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, वर्ण विच्छेद कीजिए। ठीक है, वर्ण विच्छेद करना है, जैसे मलाई का वर्ण विच्छेद म जमा अ जमा ल जमा आ जमा ई, इसका वर्ण विच्छेद होगा। इसी प्रकार बाकी के शब्दों के वर्ण विच्छेद आप स्वयं करेंगे। दूसरा प्रश्न, समानार्थी शब्द लिखिए। ठीक है, कोयला, कोयला का समानार्थी क्या है? कोकिला। इसी प्रकार बाकी के शब्दों के समानार्थी स्वयं लिखिएगा। तीसरा प्रश्न, कुछ शब्द बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है, जैसे कि बलि और बाली, गीत और गति आदि। इसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए, जैसे कि ग्रह और गृह। ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र और गृह का अर्थ होता है घर। इसी प्रकार बाकी शब्दों के अर्थ आप स्वयं लिखेंगे। चलिए विषय संवर्धक गतिविधियों पर चलते हैं। पहला प्रश्न, आपने अपने आसपास छत पर, पार्क आदि में पक्षियों के पंख पड़े हुए देखे होंगे, उन्हें इकट्ठा कर स्क्रैप बुक पर लगाइए। तो ये कार्य करिएगा, मुझे पता है आपको मज़ा आएगा। अगला प्रश्न, वसंत ऋतु में प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उनके बारे में बताइए। तो वसंत ऋतु में आपको क्या क्या परिवर्तन दिखते हैं ये समझिए और लिखने का कार्य कीजिए। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में कौन सा कौवा है और कौन सी कोयल है? आपने कोयल को कैसे पहचाना? 4 वाक्यों में बताइए। कोयल को कैसे पहचाना? क्योंकि कोयल मीठे गीत गाती है, उससे पहचान में आती है। ठीक है, तो इस बारे में आप 4 वाक्य ज़रूर लिखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये एक प्यारी प्यारी सी कविता आपको पसंद आई होगी। इस कविता में हमें संदेश मिलता है कि हमें हमेशा हर किसी के साथ मीठी वाणी से ही बोलना चाहिए और सबको अपने मित्र बनाना चाहिए। तो बस इस शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।